दोस्तों साथियों, कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और मध्य प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही निकट है। इसी क्रम में हम करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण लेक्चर को आज आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बड़े ध्यान से इन करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को आप देखिए, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपने कॉम्पिटेटिव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक भी करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। आइए, उत्तर प्रदेश पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। भारत ने 14 टाइगर रिजर्व को CATS की मान्यता दी है। देखिए, 29 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने बाघ दिवस के अवसर पर भारत के 14 बाघ रिजर्व को CATS की मान्यता प्रदान की है। तो क्रमशः ये निम्नलिखित संरक्षण आश्वासित बाघ मानक CATS टाइगर रिजर्व की मैं चर्चा कर रहा हूँ। पहला है मानस बाघ रिजर्व असम, दूसरा है काजीरंगा बाघ रिजर्व असम, तीसरा है ओरांग बाघ रिजर्व असम, चौथा है सतपुड़ा बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश, पांचवा है कान्हा बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश, छठा है पन्ना बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश पीसीएस परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। पेंच बाघ रिजर्व महाराष्ट्र, वाल्मीकि बाघ रिजर्व बिहार, दुधवा बाघ रिजर्व उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए भी यह प्रश्न हो गया बहुत ही महत्वपूर्ण। सुंदरबन बाघ रिजर्व पश्चिम बंगाल और पराम्बीकुलम बाघ रिजर्व केरल, बांदीपुर बाघ रिजर्व कर्नाटक, मुदुमलाई बाघ रिजर्व तमिलनाडु और अन्नामलाई बाघ रिजर्व तमिलनाडु। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश के पहले जूलॉजिकल पार्क की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की है। ये जूलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित लम्हेटा गांव में बनाया जाएगा और इसकी पूरी लागत राशि 35 करोड़ रुपए रखी गई है। और ये पहले से ही प्राकृतिक विरासत संरक्षण क्षेत्र के लिए यूनेस्को की भूमि विरासत की अस्थायी सूची में शामिल है। तो ये पहला बनाया गया है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने तमिल थाई वजथू को राज्य गीत घोषित किया है। इस राज्य गीत को मुल्ला पानी रागम यानी मोहना रागम में गाने की अवधि 55 सेकंड है, यानी कि तमिलनाडु का पहला राष्ट्रीय गीत। और इस अवधि के दौरान दिव्यांगों को छोड़कर सभी लोगों को खड़े होने की अनुमति है, मतलब कि दिव्यांग न भी खड़े हों तो कोई बात नहीं। भारत का पहला ड्रोन मेला जो लगेगा वो 11 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया था। यह केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पहल पर ग्वालियर के माधव प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान MITS में आयोजित किया गया। इस मेले में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल बनेंगे। कहाँ पे बनेंगे? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना। देखिए, ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर्स के, जो कि मध्य प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा मध्य प्रदेश समसामयिकी बिंदु के अंतर्गत आप अध्ययन कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश से संबंधित बहुत से फैक्ट हैं, जैसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल में बन रहा है, काफ़ी अत्याधुनिक, एक एयरपोर्ट से भी ज़्यादा सुविधाएं उस स्टेशन में। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखलाएं कॉम्पिटेटिव एजुकेशनल चैनल पर चलती रहेंगी, इसको देखते रहें। कॉम्पिटेटिव पूर्णतः कटिबद्ध है पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मुफ्त शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस और सभी पढ़ें सभी बढ़ें उद्बोधन के साथ कॉम्पिटेटिव पूर्णतः निःशुल्क लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है।
23 नवंबर 2021 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पर्यटक सर्किट ट्रेन भारत गौरव ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। और ऐसे ट्रेन भारत दुनिया के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भव्य ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराएंगे। सेवा प्रदाता सिख संस्कृति के अहम स्थलों को कवर करने के लिए गुरु कृपा ट्रेन और भगवान श्री राम से जुड़े स्थलों के लिए रामायण ट्रेन ऐसे विषय निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस प्रकार के महत्वपूर्ण जो आयोजन और जो इस प्रकार की ट्रेनें चल रही हैं, काफ़ी अच्छी बात है। भारत काफ़ी प्रगति कर रहा है। भले ही महंगाई का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन भारत कई क्षेत्रों में काफ़ी आगे निकल रहा है। 27 नवंबर 2021 को भारत के एकमात्र प्रमाणित जैविक फल कीवी के बारे में आप जानते होंगे। जब डेंगू वगैरह फैलता है, प्लेटलेट बहुत कम हो जाते हैं, तो कीवी फल हम क्या करते हैं, खाते हैं, जिससे कि आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। तो 27 नवंबर 2021 को भारत के एकमात्र प्रमाणित जैविक फल कीवी को दिल्ली हाट नई दिल्ली में आयोजित आदि महोत्सव मेगा राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में लॉन्च किया गया। ये जैविक फल कीवी अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली फार्म द्वारा उत्पादित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश ऐसा पहला भारतीय राज्य है जिसने ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन MOVCDNER के तहत कीवी फल का जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किया है। देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि जब आप उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा या प्रांतीय पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हों और ऐसे स्तरीय प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत हों। रानी गैंडिलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। देखिए, 22 नवंबर 2021 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सहकारिता विभाग जो है नया विभाग भारत सरकार द्वारा एक अलग स्टार्ट किया गया है, जिसके मंत्री अमित शाह। तो 22 नवंबर 2021 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मणिपुर राज्य के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में रानी गैंडिलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी है। रानी गैंडिलियू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर राज्य के तामेंगलोंग जिले के ताओ सेम उपमंडल के लुआंगकाओ गांव में हुआ था, और इसलिए यहाँ पर 17 और इसमें हुआ ऐसा कि 13 वर्ष की आयु में वह जदोनांग से जुड़ी और उनके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन में उनकी लेफ्टिनेंट बन गई। और जादोनांग को फांसी दिए जाने के बाद रानी गैंडिलियू ने आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, अंग्रेजों ने 14 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया रानी गैंडिलियू को और उन्हें 1947 में रिहा कर दिया गया। और 17 फरवरी 1993 को उनका अपने पैतृक गांव लुआंगकाओ में निधन हो गया। उन्हें 1972 में ताम्रपत्र, 1982 में पद्म भूषण, 1983 में विवेकानंद सेवा सम्मान, 1991 में स्त्री शक्ति पुरस्कार, देखिए अनेकों पुरस्कार, और 1996 में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब भारत सरकार द्वारा 1996 में रानी गैंडिलियू का एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था और 2015 में उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 100 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का प्रचलन सिक्का जारी किया। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण करंट का क्वेश्चन था उस समय। और भारतीय तटरक्षक बल ने 19 अक्टूबर 2016 को एक तेज गश्ती पोत ICGS रानी गैंडिलियू का संचालन भी चालू किया। देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 19 अक्टूबर 2016 को कौन से गश्ती पोत को चालू किया, तो ICGS रानी गैंडिलियू। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मेरे मन में आया, मैं चर्चा कर दूं। देखिए, 13 नवंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने कैसर ए हिंद
तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी प्रदान की। और कैसर-ए-हिंद तितली का वैज्ञानिक नाम टेइनोपाल्पस इम्पीरियलिस है। कैसर-ए-हिंद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत संरक्षित है और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने कैसर-ए-हिंद को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। अब देखिए, चर्चा करेंगे हम संसद टीवी की। 15 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संयुक्त रूप से संसद भवन के मुख्य समिति कक्ष में संसद टीवी का शुभारंभ किया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। फरवरी 2021 में लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी का विलय करके संसद टीवी का गठन हुआ था। देखिए, फरवरी 2021 में। और मार्च 2021 में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रवि कपूर संसद टीवी के CEO नियुक्त हुए थे। तो 15 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संयुक्त रूप से संसद भवन NXC के मुख्य समिति कक्ष में संसद टीवी का शुभारंभ किया। आज के लिए इतना ही। आज के बड़े ही महत्वपूर्ण, और देखिए एक प्रश्न और मैं ले लेता हूं कि बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष में रख रहा हूं, जो कि ये मिथिला मखाना को GI टैग मिला है और इसके साथ साथ किस मखाना को और किस किस चीज़ों को बिहार के, देखते हैं कि GI टैग कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ों को बिहार से मिला। देखिए, BPSC के पेपर भी निकट हैं तो मैं चर्चा करूंगा। दिसंबर 2021 में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने बिहार सरकार के द्वारा बिहार मखाना के नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और बिहार मखाना का नाम अब मिथिला मखाना होगा। यानी कि बिहार मखाना को अब मिथिला मखाना के नाम से जाना जाएगा और मिथिला मखाना के GI टैग को बरकरार रखा गया है। देखिए, बिहार के महत्वपूर्ण GI टैग पे हम चर्चा करते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स जो है हस्तकला में, अपलिक यानी खटवा हस्तकला में, भागलपुर सिल्क जो है हस्तकला में, सिलाव खाजा जो है खाद्य पदार्थ में, और शाही लीची जो है कृषि के अंतर्गत, और मगही पान जो है कृषि के अंतर्गत, और कतरनी चावल जो है कृषि के अंतर्गत, और जर्दालू आम जो है भागलपुर से। तो ये सारे जितने भी हैं, ये सारे GI टैग बिहार के महत्वपूर्ण GI टैग हैं। अब देखिए, एक नई ट्रेन सेवा का आरंभ किया गया। बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं जब स्टार्ट हों कॉम्टेरिया पे, कोई भी छात्र किस प्रकार से विलग रख सकता है इस लेक्चर को अपने आप से, भारी मात्रा में शेयर करते रहें। उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण लेक्चर हैं। 26 मार्च 2021 को ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच एक नई यात्री ट्रेन सेवा बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्षगांठ पर प्रारंभ की जाएगी, जिसका नाम है ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी सीधी ट्रेन सेवा चिल्हाटी हल्दीबाड़ी सीमा पार रेल मार्ग से चलाई जाएगी। देखिए, अभी हमारे पास 2 एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री ट्रेनें चल रही हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, मैत्री एक्सप्रेस ये ढाका और कलकत्ता के बीच में चलती है, और जो चल रही है बंधन एक्सप्रेस ये खुलना एक जगह है बांग्लादेश में और कलकत्ता के मध्य में चलती। तो खुलना से कोलकाता बंधन एक्सप्रेस चल रही है और इसके बीच ढाका और कोलकाता के मध्य चलती है मैत्री एक्सप्रेस। लेकिन अब 26 मार्च 2021 को ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच एक नई यात्री ट्रेन सेवा बांग्लादेश के स्वतंत्रता के दिवस के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये प्रारंभ की गई है और ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच सीधी ट्रेन सेवा चिल्हाटी हल्दीबाड़ी सीमा पर पार रेल मार्ग से चलेगी। देखिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं लेकर आपके समक्ष आता है कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल भारत के बड़े ही महत्वपूर्ण चैनल्स में से एक है
अब देखिए हम एक बहुत अच्छा चर्चा करेंगे एमपी पीसीएस के जो प्रारंभिक परीक्षा के इच्छुक अभ्यर्थी जो कि करंट अफेयर्स के लिए इच्छुक हैं उनके लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। देखिए 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। देखिए गोंड साम्राज्य की बहादुर और निडर रानी कमलापति के सम्मान में पुनर्विकसित मध्य प्रदेश के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। और इसके पहले इस स्टेशन को किस नाम से जानते थे? इसके पहले इस स्टेशन का नाम था रेलवे स्टेशन का हबीबगंज रेलवे स्टेशन, लेकिन अब इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के तहत पुनर्विकास किया गया है और आधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पर्यावरण के अनुकूल इमारत के रूप में डिजाइन किया गया है। तो कौन सा स्टेशन होगा? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि मध्य प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाओं में या अन्य प्रांतों की पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाओं में यह आने की पूरी संभावना है। अब देखिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमर जवान ज्योति जो थी उसका नाम बदल दिया गया है। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं चल रही हैं आपके इस समय कॉम्पिटेरिया यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपके समक्ष बड़े ही सजीले तरीके से होती है। कई नए क्वेश्चंस जो आते हैं उस पर चर्चा परिचर्चा करता रहता है कॉम्पिटेरिया एजुकेशनल चैनल। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बारे में हमने चर्चा की और देखा हमने कि किस प्रकार से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं मिथिला मखाने के बारे में हमने चर्चा की और इसके साथ ही साथ हम कई प्रश्नों पर और चर्चा करेंगे। देखिए महत्वपूर्ण दिन है तैयारियों का। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की जो श्रृंखलाएं हैं उसमें हम भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के बारे में चर्चा कर सकते हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के बारे में चर्चा करेंगे जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। और हम चर्चा करेंगे भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के बारे में। और हम क्या चर्चा करेंगे? जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो यूपी पीसीएस में पूछे जाएंगे, एमपी पीसीएस में पूछे जाएंगे और बिहार पीसीएस में पूछे जाएंगे, ऐसे सारे प्रश्नों का समावेश लेकर आता है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं जब चलती हैं इस केस में कई प्रश्न निकल कर आते हैं। अब कई प्रश्नों की श्रृंखलाओं में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं कि कौन कौन सी महारत्न कंपनियां अभी भारत में एग्जिस्ट कर रही हैं। भारत में जो महारत्न कंपनियों की कुल संख्या आप देखेंगे तो 11 हो गई है। एक नया प्रश्न अराइव हो रहा है, भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है, जो कि मैं क्रमशः आपका नाम लूँगा। 12 अक्टूबर 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके साथ ही 11 कुल हो गई कंपनियां। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, NTPC लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 12 अक्टूबर 2021 को लिया गया है सूची में महारत्न की कुल कंपनियों में। तो कुल मिलाकर 11 महारत्न कंपनियां आपके भारत में एग्जिस्ट कर रही हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेता कॉम्पिटेरिया आपके समक्ष और भी प्रश्नों को लेगा। देखिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय चल रहा था भारत में, उस पर मैं बड़ा ही अच्छा मुद्दा है उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। यह प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि अमर जवान ज्योति का विलय किया गया। देखिए इस पर काफ़ी बहस हुई, काफ़ी चर्चाएं परिचर्चाएं हुई।
और उसके बाद यह प्रश्न आया कि अमर जवान ज्योति का विलय क्यों किया जाए। इस पर केंद्र सरकार ने बड़ी कड़ाई से और सबकी सहमति हो या न हो अमर जवान ज्योति का विलय किया और जवानों के समर्पण में 21 जनवरी 2022 को दिल्ली के इंडिया गेट पर पिछले 50 वर्षों से प्रज्वलित अमर जवान ज्योति का विलय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में कर दिया गया। और इंडिया गेट का जो उद्घाटन किया गया था सन 1931 में किया गया था। और इसका निर्माण क्यों किया गया? देखिए, इंडिया गेट का निर्माण किया गया विश्व युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले भारत और ब्रिटेन के 70,000 सैनिकों के सम्मान में भारत में इंडिया गेट का उद्घाटन वर्ष 2031 में किया गया था। अब अमर जवान ज्योति की स्थापना सन 1971 में जो भारत पाक युद्ध के बाद हुई थी, तो यह अमर जवान ज्योति की स्थापना हुई थी 1971 में। और इसका उद्घाटन 26 जनवरी 1972 में हमारे तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण वर्ष 2019 में किया गया और इसका निर्माण 1947 के बाद से अब तक शहीद हुए 26,466 भारतीय जवानों के सम्मान में किया गया था। और इस स्मारक में अमर चक्र, वीर चक्र, त्याग चक्र, रक्षा चक्र के नाम के 4 चक्र हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण होगा कि अमर जवान ज्योति का विलय कर दिया गया है 21 जनवरी 2022 को राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से प्रज्वलित अमर जवान ज्योति का विलय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में कर दिया गया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं को लेता और एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम और लेते हैं, बड़ा ही रोचक प्रश्न है। देखिए, आने की पूरी संभावना। जनवरी 2022 में केरल ने अपना पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस लॉन्च किया है और ये एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस है। इस बर्ड एटलस में 361 प्रजातियों के लगभग 3 लाख रिकॉर्ड हैं। इसमें 94 अति दुर्लभ पक्षी प्रजातियों को शामिल किया गया है और 103 दुर्लभ प्रजातियां, 110 कॉमन प्रजातियां, 44 बहु कॉमन प्रजातियां और 10 सर्वाधिक प्रचुर प्रजातियां शामिल है। देखिए, यह प्रश्न पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के अंतर्गत आता है। यह प्रश्न पर्यावरण के अंतर्गत आ सकता है। तो केरल में याद रखें, केरल ने अपना पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस लॉन्च किया जनवरी 2022 में। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं लेकर कॉम्पिटिटिव आपके समक्ष नियमित आता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को भारी मात्रा में शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेक्चर के साथ फिर आपके समक्ष कॉम्पिटिटिव प्रस्तुत होगा। जय श्री राम, जय मां गंगा, हर हर महादेव।